आ जाओ सभी। आज जो है हम चैप्टर 5 शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 तक हमने पढ़ लिया था। चैप्टर 5 क्या कहता है? चैप्टर 5 क्या है? इसका जो नाम है क्या है? ऑफेंस, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। जो महिला और बच्चे से संबंधित अपराध है वो ये चैप्टर कवर करेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें सेक्शन जो है हमने 62 तक, 45 से लेके 62 तक चैप्टर 4 में पढ़ी थी। इसमें जो है हम पढ़ेंगे 63 से लेके 99 तक। ठीक है। और चैप्टर 4 में जो लास्ट की दो सेक्शन है 61 और 62, वहां पर जो है ना आप दोनों सेक्शनों के बीच में ना कंफ्यूज हो जाओगे और वहां पे गलती करोगे कि 61 में अटेम्प्ट है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तो उसको याद रखने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हमारा जो चैप्टर 4 है उसका नाम है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पहले है, फिर उसके बाद अटेम्प्ट है। तो 61 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, 61 की 1 में उसकी डेफिनेशन है और 61 की 2 में उसकी सजा है। ठीक है, और 62 में अटेम्प्ट है यानी कि प्रयास। अच्छा, 61 की 1 में जो डेफिनेशन है आपराधिक षड्यंत्र की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, उसमें आपको जो तीन चीज याद रखनी है। पहली क्या है? इलीगल एक्ट, ठीक है, अवैध कार्य। दूसरा क्या है? लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, यानी कि जो वैध कार्य है लेकिन अवैध साधन से। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी डेफिनेशन है। ये तीनों चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, और एक 2 और मोर पर्सन इसमें होने चाहिए, एग्री होने चाहिए कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, आ जाओ अब चैप्टर 5 करते हैं आज हम। जो आईपीसी थी उसमें जो महिला और बच्चों के अपराध थे वो पूरी आईपीसी में अलग अलग थे और लास्ट में थे। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनको स्टार्टिंग में और एक साथ सबके जो सारी सेक्शन है वो एक साथ रख दी है इस चैप्टर में। ठीक है, और जो अब 63 से हम पढ़ते हैं। देखो 63 जो है इसमें डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ रेप। और इसके जो स्टार्टिंग है, इसकी स्टार्टिंग में सेक्शन के लिखा हुआ है अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, यानी कि जो रेप में एक्यूज होगा वो हमेशा मैन होगा और विक्टिम कौन होगा? ये होगा एक्यूज। और विक्टिम कौन होगा? हमेशा वुमेन होगी। ठीक है। अच्छा, इसके 4 पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ रेप के। पहला, पेनिट्रेट, पेनिस इनटू वेजिना, यूरेथ्रा, एनस और माउथ। ठीक है, अगर कोई मैन पेनिट्रेट करता है अपने पेनिस को वेजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में या माउथ में। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? बी जो है वो है इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या है? यहां पे एनी ऑब्जेक्ट आ गया है, कोई भी चीज या बॉडी पार्ट अदर देन पेनिस। ठीक है, सेम है वेजाइना में, यूरेथ्रा में और एनस में। इसमें माउथ नहीं है अगर कोई ऑब्जेक्ट डालता है तो। ठीक है, फिर सी क्या है? मैनिपुलेट।
अगर कोई मैनिपुलेट करता है एनी पार्ट ऑफ बॉडी, जिससे पेनिट्रेशन इजीली हो जाए। मैनिपुलेट समझते हो ना? मैनिपुलेट होता है किसी शरीर के किसी हिस्से को दबाना, मोड़ना, ठीक है, जिससे पेनिट्रेट हो सके। और डी पॉइंट है, मैं इनको ना सबको आपको नोट्स में दे दूंगा लिख के, ठीक है। अप्लाई हिज माउथ, अपना मुंह लगाता है कहाँ कहाँ? वेजाइना में, एनस में और यूरेथ्रा में, ठीक है। तो 4 पॉइंट है ये, और 4 ये बॉडी के पार्ट है। अगर कोई आदमी, देखो मैन को कहाँ डिफाइन किया है? 2 की 90 में। ऐसे आपको ना रिकॉल होनी चाहिए चीजें। वुमेन को कहाँ पे डिफाइन किया है? 2 की 35 में। पता होना चाहिए आपको, है ना। मैन कौन होता है? एनी एज। मैन में कोई भी मेल है एनी एज का, वुमेन में कोई भी वुमेन है एनी एज की, ठीक है। 4 पॉइंट है, 4 ही बॉडी पार्ट है। अगर कोई पेनिस डालता है इन चारों बॉडी पार्ट में तो रेप वाली जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। या कोई ऑब्जेक्ट डालता है इन 3 चीज में, माउथ हटा दिया इसमें से, या बॉडी का कोई भी पार्ट, ठीक है। या फिर मैनिपुलेट करता है कोई भी बॉडी पार्ट को, या करवाता है, ठीक है, अपना मुंह वहां पर लगाता है या करवाता है, ठीक है। इसमें भी 3 है। अच्छा, यूरेथ्रा जो है वेजाइना का ही पार्ट है जहां से यूरिन पास होता है, ठीक है। आ जाओ अब ये चीजें जो हैं रेप में शामिल तब तक नहीं होगी जब तक ये जो डिस्क्रिप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं ये ना हो। ये चीजें तभी गलत है तब ये जो डिस्क्रिप्शन के 7 पॉइंट है ये पूरे ना हो रहे हो, ठीक है। क्या क्या है? देखो पहला पॉइंट क्या है? वुमेन की विल के खिलाफ हो, यानी कि अगेंस्ट हर विल, ठीक है। सेकंड क्या है? विदाउट हर कंसेंट। विल क्या होती है? इच्छा होती है, मन होता है, ऐसे याद रखो। और कंसेंट क्या होती है? सहमति। दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। 7 पॉइंट है इसके। अगर 7 में से कोई भी एक चीज ना हो और ये वाली चीजें हुई हो तब ऐसा समझा जाएगा कि रेप हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? देखो आप कैसे याद रखोगे? 3, 4 और 5, ये बीच की 3, इसमें क्या है? कंसेंट तो है तीनों में, लेकिन क्या है, जो ये कंसेंट है ये कैसे ली है? भय से ली है। भय कैसा डाला है कि चोट का या डेथ का, ठीक है। मौत का या चोट का भय डाल के अगर कोई कंसेंट ली गई है तो वो कंसेंट मानी नहीं जाएगी और रेप ही समझा जाएगा अगर वो ये चारों में से कोई भी चीज करता है। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? वो जो है अनसाउंडनेस है। अनसाउंडनेस, जो फीमेल है वो अनसाउंडनेस है या फिर इंटॉक्सिकेशन है, यानी कि पागल है या फिर नशे में है, तो वो कंसेंट भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है।
5वीं क्या है कि वो उसे अपना पति मानती है, बिलीव हर टू बी हस्बैंड, लवफुली मैरिड मानती है। ये पहले होता था, ठीक है ना, पति मानती है, उसको ये लगता है कि ये मेरा पति है, और तब अगर ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब 6 और 7 हो रहा है, ठीक है, शुरू की 2, लास्ट की 2 और बीच की 3 जो कंसेंट की है। 6 क्या कहती है, अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, यानी कि अपनी वो कंसेंट देने में असमर्थ है। और ये 7वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, 18 साल से कम। अगर वो महिला 18 साल से कम है, वो कंसेंट दे भी रही है, तो भी रेप ही माना जाएगा अगर ये चीजें हुई हैं, ठीक है। और इसमें जो है 2 एक्सेप्शन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है, मेडिकल प्रोसीजर, वहां पर इसको छूट दी है, क्योंकि मेडिकल प्रोसीजर में कितनी बार आपको डिसीज का पता करने के लिए इंसर्ट करते हैं कोई ऑब्जेक्ट, तो वो फिर इससे बाहर आएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, वाइफ, तो जब वाइफ के साथ, लेकिन वाइफ जो है 18 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये होती हैं चीजें तो उसमें ये अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट नहीं देखा जाएगा अगर वाइफ है तो, ठीक है। तो ये 7 चीजें अगर हैं और ये चीजें हुई हैं तभी रेप समझा जाएगा। आपको समझ में आया ना कि क्या डेफिनेशन है रेप की। देखो क्वेश्चन सीधा यही आएगा कि कौन सी सेक्शन में रेप को डिफाइन किया है, लेकिन हम ये चीजें क्यों पढ़ी हमने, क्योंकि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आपको लॉ की नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है ना। अब चलो आगे पढ़ते हैं, इससे आगे हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, एक बार आप पढ़ोगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। 4 पार्ट हैं बॉडी के, 4 ही पॉइंट हैं इसके। पहले पॉइंट में पेनिस है, दूसरे पॉइंट में कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी का पार्ट है, फिर मैनिपुलेट करता है और या फिर मुंह को लगाता है। और ये 7 पॉइंट है, एक अगेंस्ट हर विल है, एक विदाउट कंसेंट है, एक इच्छा और एक सहमति है। फिर 3 तरह की कंसेंट है, लेकिन वो कंसेंट कैसे ली गई है, भय में, चोट में, मतलब भय दिखा के चोट या डेथ का, अनसाउंडनेस पागल है या इंटॉक्सिकेशन है या पतिमानती है, या फिर अपनी कंसेंट देने में अनेबल है, या 18 साल से कम है। 18 साल से कम है भाई, तो कंसेंट हो या ना हो रेप ही माना जाएगा। अच्छा, आपने एक सेक्शन पढ़ी थी 28, देखो 28 क्या कहती है, 28 ये कहती है कि अगर कोई पागल है, भय में, डर में, 12 साल से कम या नशा में, अगर इनमें कोई कंसेंट लेता है तो वो कैसी कंसेंट थी, इनवैलिड, यानी कि वो कंसेंट मान्य नहीं है। अगर कोई पागल व्यक्ति कंसेंट देता है किसी भय में या डर में या नशे में, या 12 साल से कम है, कोई बच्चा है 12 साल से कम, तो उसकी कंसेंट क्या है, इनवैलिड मानी जाएगी। और आपने देखा होगा जब भी कोई रेप का केस आता है तो उसका एक जनरल सा ये होता है कि मुझे जो है कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई, उसमें कुछ नशीली वस्तु थी और मुझे पता नहीं रहा। तो यही जो सेक्शन है 28 और ये इसका 4 पॉइंट इस चीज को ना साबित करता है कि जो कंसेंट थी वो इनवैलिड थी, और जो कंसेंट दी गई उस समय नशे में वो मानी नहीं जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गया अब अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी बताया गया है कंसेंट को कि मानी नहीं जाएगी, और वहां 28 में भी है।
तो वो जो नशे वाली बातें होती है, कोल्ड ड्रिंक में नशा दिया गया मिला के, तो वो इसी पॉइंट से जो है ये वाली चीजें हुई है, तो इसलिए वो रेप में शामिल होती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। 64 की 1 में इसकी सजा है, और 64 की जो 2 है उसमें कुछ कैटेगरी बनाई है। ठीक है, सजा कितनी है? 10 वर्ष से LI तक। मैं आपको सजा भी याद करा दूंगा, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 64 की 2 में जो है कुछ कैटेगरी बनाई गई है। इसकी 64 की 2 की A उस व्यक्ति पर लगेगी जो पुलिस ऑफिसर है और वो कमिट करता है रेप को। ठीक है, पुलिस ऑफिसर कहाँ? अपने थाने में, दूसरे थाने के क्षेत्र में, अपने थाने के क्षेत्र में, या दूसरे थाने के क्षेत्र में, या उसकी हिरासत में हो, कहीं पर भी हो। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर पर कौन सी लगेगी? A। B किस पर लगेगी? जो पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? B से बाबू, और सबसे पहले तो पुलिस ही आती है, तो A। ठीक है, फिर C है। C में क्या है? आर्म्ड फोर्स। इसको कैसे याद रखेंगे? CISF या CRPF, ऐसे याद रख लेंगे, C से C। ठीक है, फिर है D। वो क्या है? जेल। जेल के अंदर अगर कोई करता है, या जेल का जो कोई अधिकारी है, कोई भी है, तो D से जेल है। कैसे याद रखेंगे इसको? दिल्ली जेल करके याद रख लो, दिल्ली जेल। ठीक है, आप कैसे भी याद रख सकते हो, जो आप जैसे भी आपको बढ़िया लगे। फिर है E। E में क्या है? हॉस्पिटल स्टाफ। इसको कैसे याद रखेंगे? ECG, ऐसे याद रख लो। ठीक है, अगर ये व्यक्ति करते हैं, हॉस्पिटल वाले स्टाफ करता है, जेल वाला स्टाफ करता है, आर्म्ड फोर्स वाला करता है, पब्लिक सर्वेंट करता है, पुलिस ऑफिसर, यानी कि पब्लिक सर्वेंट में पुलिस ऑफिसर भी आते हैं, आर्म्ड फोर्स भी आते हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी अलग अलग बना दी है सबकी। ठीक है ना, आर्म्ड फोर्स, जेल, हॉस्पिटल, पुलिस ऑफिसर, सबकी अलग अलग बता दी। जो इनमें नहीं है वो पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है F। F में कौन है? F में है रिलेटिव, गार्जियन, टीचर। ये अगर कोई इनमें से कोई करता है तो उस पर कौन सी लगेगी? 64(2) की F। इसको कैसे याद रखेंगे? F से फैमिली, ऐसे याद रख लो ना। अब आते हैं G। G में क्या है? ये जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, कम्युनल वायलेंस होता है, वो वाले हैं, कम्युनल वायलेंस। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? जी को, जी को याद रख लो आप गदर से। गदर मूवी थी ना, उसमें ऐसी सिचुएशन हुई थी ना जब दंगे हुए थे वो। फिर जी के बाद H, प्रेग्नेंट वुमेन के साथ अगर कोई करता है, इसको कैसे याद रखेंगे? हैवी से। और उसके बाद I, I से इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, यानी कि सहमति देने में असमर्थ है। ठीक है, फिर जे। जे में कौन आते हैं? जो किसी पोजीशन में है, कंट्रोल में है, पोजीशन ऑफ कंट्रोल या डोमिनेंस, डोमिनेट कर रहे हैं जो, वो अगर करते हैं, किसी के अंडर में कोई काम कर रहा है और पोजीशन है कंट्रोल की और वो करता है, तो जे लगेगी। आप कैसे याद रखोगे? जे से जूनियर, यानी कि जूनियर, अपने से जूनियर के साथ अगर कोई करता। याद करने के लिए हमने ऐसे बनाया। ठीक है ना, आप भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप भी बना सकते हो। ठीक है, फिर जे के बाद के। के में क्या है? मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी।
ठीक है। इसमें इसको कैसे याद रखेंगे, देखो किसी को भी इमोशनली कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस ये हमने अपने याद करने के लिए ऐसे बनाया है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसे कहीं नहीं, कहीं की नहीं, कहीं की, दो के आगे ना, कहीं की नहीं, यानी कि अगर कोई मेंटल और फिजिकल डिसेबल है तो वो कहीं की भी नहीं है। ऐसे इसको हम याद करके सही सेक्शन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, फिर के बाद एल। एल में क्या है, अगर कोई रेप के समय उसको डिसफिगर कर दे, रेप करते समय, या फिर मेम कर दे, मेम होता है किसी अंग को अलग कर देना, ठीक है, या इन डेंजर में डाल दे उसकी लाइफ, तो कौन सी लगेगी, एल। इसको देखो ऐसे याद रख सकते हैं, याद करने के लिए सिर्फ इसको हम उससे याद रख सकते हैं, लंगड़ी से, कि उसको लंगड़ी किया है, तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लास्ट पे एम। एम क्या है, मल्टीपल। इसको ऐसे याद रख लो, मल्टीपल करके। अगर कोई रिपीटली सेम वुमेन के साथ रेप करता है तो कौन सी लगेगी, एम। आपको मान लो ये सेक्शन लगी हुई मिली, बीएनएस, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन थी, उसके साथ रेप हुआ है, आपको ये सेक्शन मिली हुई, लगी हुई मिली, तो आपको पता चल जाएगा कि कई बार जो है रेप हुआ है एक ही वुमेन का। ठीक है, तो इन सारी सेक्शनों से हमें इजीली पता चल जाएगा। एम तक है ये, मैंने आपको बता भी दिया है। सबसे पहले पुलिस आती है, फिर पब्लिक सर्वेंट आता है, फिर उसके बाद ये आर्म्ड फोर्स आती है जितनी भी है, फिर जेल आएगी, फिर हॉस्पिटल आएंगे, फिर फैमिली आएगी, फिर ये दो दंगे होते हैं वो आएंगे, फिर प्रेग्नेंट वुमेन आएगी, फिर कंसेंट देने में इनकेपेबल है वो आएगी, फिर जूनियर जो है अपने से नीचे है, फिर मेंटल और फिजिकल डिसेबल है। ये मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी है इस जो वुमेन को, इसमें क्या है, इसमें कर रहा है उस समय, उसको ऐसा उसकी लाइफ को खतरे में डाल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये दोनों जो सेक्शन है लास्ट की, के और एल, ये दोनों ऐसी हैं, बड़ी मतलब नाजुक सी सेक्शन है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया ना। अब आते हैं हम 65 पर। 65 में कुछ भी नहीं है, इसकी भी 1 और 2 है। 1 में क्या है, 16 साल से कम, और इसमें कितनी है, 12 कम, ऐसे याद रख लो। ठीक है, अगर कोई 16 साल से कम महिला है तो अगर उसके साथ रेप हो रहा है तो 65 की 1, और अगर 12 साल से कम है तो ये। ठीक है, इसमें सजा कितनी है, 20 से LI, उसमें 10 थी, दोनों में 10 से LI है 64 में, और इसमें कितनी है, 20 से डेथ। बस इसमें 12 है, 16 से कम आ गया तो इसमें इसलिए डेथ तक ले गए हैं इसको। ठीक है, फिर 66, अब एज का बता दिया, अब क्या बचता है कि अगर डेथ हो जाए तो 66 में क्या है, या फिर वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाए। वेजिटेटिव स्टेट होती है, कोमा से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है ना, वेजिटेटिव स्टेट, ये 66 है। ठीक है, अब आते हैं 67 पे। अभी तक हमने रेप का पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं इंटरकोर्स। रेप और इंटरकोर्स में अंतर है। ठीक है, इंटरकोर्स में जो है कंसेंट होती है, लेकिन वो कंसेंट कैसी है, मतलब किसी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, फायदा उठाया है, तब जाके इंटरकोर्स हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें
जो 67 है इसमें आएगी इंटरकोर्स हुआ है जब अब अगर कोई वाइफ अलग रह रही है तब, तो कैसे है ये, वाइफ सेपरेशन। अगर कोई वाइफ हस्बैंड अलग हो गए हैं उसके बाद वो इंटरकोर्स करते हैं तो 67 है। ठीक है, इसकी सजा है 2 से 7। ठीक है, अब आते हैं 68। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है कि फायदा उठाता है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। तो इसमें क्या है, कैटेगरी बनाई है 68 में। उसमें तो वाइफ और हस्बैंड का बता दिया, अगर अलग हो रहे हैं, वो सेपरेशन हो रहा है, उसके बाद अगर करते हैं कोर्ट के ऑर्डर से या कोर्ट के ऑर्डर से पहले भी। ठीक है, 68 के ए में जो है, ए से याद रखो अथॉरिटी। अगर कोई किसी की अथॉरिटी में या फिर भरोसे वाला रिलेशनशिप है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिड्यूसरी रिलेशनशिप। नोट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, फिर बी में क्या है, अब अथॉरिटी वाले हो गए, भरोसे वाले हो गए, अब क्या है, पब्लिक सर्वेंट। इसमें सारे पब्लिक सर्वेंट आ जाएंगे, एक ही, उसमें अलग अलग बताए थे कैटेगरी, इसमें सारे पब्लिक सर्वेंट एक ही जगह है बी में। और फिर बस 2 बचते हैं, सी और डी। इसमें जेल आ जाएंगे और इसमें क्या आ जाएंगे, हॉस्पिटल। अगर कोई हॉस्पिटल स्टाफ अथॉरिटी में है, हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ अगर कोई अधिकारों का दुरुपयोग करके करता है तो ये लगेगी। ठीक है, इंटरकोर्स होगा इनमें। ठीक है, 67 में भी 68 में भी। अब आते 69, इसमें भी इंटरकोर्स है, लेकिन वो इंटरकोर्स कैसा है, डिसीटफुल। डिसीटफुल समझते ना, डिसीटफुल होता है जो वादा करके होता है, प्रोमिस टू मैरी, शादी का वादा करके फिर शादी नहीं करी, लेकिन इंटरकोर्स किया है। प्रमोशन का भी हो सकता है। इसमें सिर्फ ज़्यादातर सबको यही पता होता है कि प्रोमिस टू मैरी, लेकिन इसमें 3 चीज़ें हैं, प्रमोशन भी है, प्रोमिस टू मैरी भी है और एम्प्लॉयमेंट भी है, नौकरी का लालच देके या कि आपको जॉब दिलाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। अब आती है 70। 70 में क्या है, गैंग रेप। गैंग रेप में बस सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति, और इसमें इन्होंने कैटेगरी बनाई है 70 की 1 और 70 की 2। इसमें एज रखी है, ये क्या है, अबव 80 और ये क्या है, बिलो 80। तो क्वेश्चन आएगा कि एक 16 साल की लड़की के साथ गैंग रेप होता है तो कौन सी सेक्शन लगेगी, तो वहां पर 70 की 1 भी हो सकती है और 70 की 2 भी हो सकती है। तो हमें कौन सी लगानी है, 70 की 2। ठीक है, अब आते हैं हम 71 पे। देखो मैं एक इनकी डेफिनेशन बहुत सारी आपको बहुत सारा बता दूं, लेकिन जितना आपके लिए ज़रूरत है, आपको फ़ायदा करेगी जो चीज़ें, वो ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और जो एग्जाम में आती है। 71 में क्या है, अगर कोई रिपीट करता है, एक बार कन्विक्शन हो गई और दोबारा जो है यही अपराध करता है, रेप वाला, कौन कौन सी सेक्शन का करता है, 64 का, 65 का और 66 का लगातार है, और गैंग रेप 70। तो 71 लगेगी अगर रिपीट करता है, दोबारा करता है। ठीक है, आपको आ रहा है ना समझ में। अब आते हैं 72। 72 डिस्क्लोज द आइडेंटिटी। अगर कोई विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है, यानी कि सबको बता देता है या सार्वजनिक कर देता है। ठीक है, इसकी सजा कितनी है, 2 साल। ठीक है, फिर आता है 73।
ये क्या है, अगर कोई प्रिंटिंग या पब्लिशिंग करता है, एनी मैटर रिलेटिंग टू रेप विक्टिम, जो रेप का विक्टिम है उससे रिलेटेड कोई भी प्रिंटिंग या पब्लिशिंग करता है, तो कौन सी लगेगी, 73, विदाउट कोर्ट परमिशन। कोर्ट से आप परमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसमें भी परमिशन की जरूरत होती है, अगर होता है तो विक्टिम से, या फिर विक्टिम के साथ साथ एसएचओ, आईओ, ठीक, रेटिंग, और वो भी राइटिंग में। लेकिन अगर बिना उसके करता है तो ये सजा है। देखो, हमने 63 से 73 तक सेक्शन पढ़ी है। सेक्शन सारी मैं आपको याद कराऊंगा, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 और 3 पूरा कंप्लीट नंबर है, यहां से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हम 74 पढ़ेंगे, जो है आउटरेज हर मोडेस्टी, यानी कि महिला की लज्जा भंग करने वाले पढ़ेंगे। फिर आगे जो रेप के अलावा जो अपराध होते हैं, छेड़छाड़ी करते जो, वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, 63 में डेफिनेशन है, 64, 65 और 66 3 सेक्शन है। इसमें सजा है, एज का कोई इसमें मैटर नहीं है। 65 की 2 है, 1 और 2। एक में सजा, एक में 16 साल है, एक में 12 साल है, और इसमें डेथ है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो। ये 3 सेक्शन किसकी है, रेप। फिर है 67, 68 और 69, ये भी फिर 3 सेक्शन है। ऐसे इनकी ना एक चैन बना के याद करोगे ना, तो भूल नहीं पाओगे आप, फिर नहीं तो भूल जाओगे कौन सी है 64, 65, इनमें कंफ्यूज हो जाएगा बहुत सारा। ये किसकी है, इंटरकोर्स की। फिर वहां क्वेश्चन जो आएगा उसमें लिखा होगा आपके, इंटरकोर्स है, रेप है, और वैसे भी पता चल जाएगा। ये क्या है, अलग हो गए हैं, पति पत्नी। ये क्या है, इसमें ऑथोरिटी से याद रख लेना, जो ए में क्या है, ऑथोरिटी है, बी में पब्लिक सर्वेंट, और सी में जेल है, और डी में जो है हॉस्पिटल है, ठीक है। और 69 में क्या है, वादा, वादा करके, जो शादी का वादा, नौकरी का वादा, प्रमोशन का वादा, ठीक है, वादा करके जो करते हैं। तो 3 रेप की है, 3 फिर इंटरकोर्स की है। ये 69 जो है, ये नई सेक्शन आई है, न्यू है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 69। फिर 70 सबसे अलग है, गैंग रेप की है। अब यहां पे खत्म हो गया, गैंग रेप लास्ट था। उसके बाद 71 में फिर क्या होगा, रिपीट होगा, फिर से ये अगर रिपीट आएगा, ठीक है, रिपीट। और फिर जो 72 और 73 है, ये किसकी है, महिला की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है इसमें, और इसमें क्या करता है, प्रिंटिंग या पब्लिशिंग करता है। जो ये न्यूज़पेपर वाले प्रिंटिंग और पब्लिशिंग कर देते हैं ना, प्रकाशित कर देते हैं खबर, वो वाले हैं 73, ठीक है। आप सभी को यहां तक ये सेक्शन याद करनी है। आज यहां तक ही रखते हैं, ठीक है, कल फिर इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, आपने इतना समय दिया।